चलिए आज 1936 में लिखे गए एक बहुत ही गहरे उपन्यास की बात करते हैं। माणिक बंद्योपाध्याय का पद्मा नादिर माझी, जिसका मतलब है पद्मा नदी का नाविक। ये कहानी है एक बेहद गरीब मल्लाह की, एक बहुत ही शातिर रहस्यमयी व्यापारी की और एक ऐसे द्वीप की जहां लोग जाते तो हैं पर लौटकर कभी नहीं आते। और इस कहानी की शुरुआत ही बहुत दमदार एहसास से होती है। सोचिए, एक नदी है जो ये नहीं पूछती कि आप तैयार हैं या नहीं, उसे कोई रहम नहीं आता, वो बस बहती है और किनारे बसने वालों की जिंदगियां अपने साथ बहा ले जाती है। पता है, ये जो पद्मा नदी है ना, ये सिर्फ एक लोकेशन नहीं है, ये खुद में एक किरदार है, एक बहुत ही बेरहम किरदार। तो कहानी के पहले हिस्से में हम चलते हैं 1930 के बंगाल में। यहाँ हमारी मुलाकात होती है कुबेर से, जो इस कहानी का हीरो भी है और एक तरह से शिकार भी। देखिए, केतुपुर के मछुआरों के लिए ना जिंदगी कोई लंबी चौड़ी प्लानिंग नहीं है, ये रोज का संघर्ष है। सीधा सा हिसाब है। नदी ने हिलसा मछली दे दी तो घर में चूल्हा जल गया, नहीं दी तो मतलब बस भूख है। ऐसे में कुबेर जैसे लोग सपने नहीं देखते। अरे सपने तो वो देखते हैं ना जिन्हें कल का कोई भरोसा हो। कुबेर के पास तो सिर्फ आज है। कुबेर की दुनिया को अगर आप देखें तो वो दो हिस्सों में बटी हुई है। एक तरफ है जिम्मेदारियों का ऐसा पहाड़, एक अपाहिज पत्नी है, बेटी है जिसकी शादी की चिंता है और कई बच्चे हैं जिनका पेट भरना है। और दूसरी तरफ उसकी कुल संपत्ति क्या है? बस नदी की मेहरबानी। सिर्फ यही है उसकी सारी जमा पूंजी। अब होता यह है कि कुबेर की जिंदगी में दो ऐसे लालच आते हैं जो उसे इस घुटती हुई हकीकत से बाहर निकलने का एक रास्ता दिखाते हैं। लेकिन जैसा कि होता है, ये रास्ते आसान नहीं हैं, खतरनाक हैं। एक तरफ है कपिला, कुबेर की साली। वो जिंदा दिली और आज़ादी का प्रतीक है, ठीक वैसी जैसी कुबेर की बीमार पत्नी अब नहीं रही। ये एक भीतरी इच्छा है जो समाज की नज़रों में गलत है। और दूसरी तरफ है हुसैन मियाँ, वो ताकतवर रहस्यमय व्यापारी। वो बाहरी लालच का चेहरा है, पैसे का, एक बेहतर जिंदगी का। और ठीक इसी वक्त हुसैन मियाँ एक ऑफर लेकर आता है कुबेर के पास। कहता है, एक मामूली सा काम है, मैना द्वीप तक कुछ सामान पहुंचाना है और बदले में पैसा, अच्छा खासा पैसा मिलेगा। अब आप सोचिए, डूबते हुए इंसान को तो तिनके का सहारा भी बहुत होता है। कुबेर हाँ कह देता है। और बस इसी एक हाँ के साथ कुबेर एक ऐसी जगह की तरफ बढ़ जाता है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। ये मैना द्वीप कहानी के उस बड़े जाल का सेंटर है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या था इस द्वीप में? क्या राज था मैना द्वीप का, जहां लोग जाते तो थे पर कभी लौटकर नहीं आते थे? सच तो ये था कि मैना द्वीप असल में एक जाल था। लोग यहाँ एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद लेकर आते थे और फिर बस यहीं के होकर रह जाते थे, कभी लौट ही नहीं पाते थे। ये हुसैन मियाँ की अपनी एक अलग दुनिया थी, उसकी अपनी सल्तनत, जहाँ सिर्फ और सिर्फ उसी का कानून चलता था। एक ऐसी जगह जहाँ गरीबों की उम्मीदों को ही उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता था। कहानी अपने सबसे मुश्किल मोड़ पर पहुंचती है जब कुदरत खुद एक फैसला सुनाती है। एक रात एक भयानक तूफान आता है और मछुआरों के कच्चे घरों को, उनकी छोटी मोटी जमा पूंजी को, सब कुछ तबाह कर देता है। यहाँ कुदरत कोई खूबसूरत नज़ारा नहीं है, वो बेरहम है, वो जिंदगी लेती है। कुबेर की नाव तो बच जाती है, लेकिन जब वो वापस गांव पहुंचता है तो सब कुछ बिखर चुका होता है। उसका अपना घर आधा टूट चुका है, उसकी पत्नी पहले से भी ज्यादा बीमार और कमजोर हो गई है। और कपिला गांव में कहीं नहीं है। चारों तरफ एक ही बात है कि वो हुसैन मियाँ के साथ मैना द्वीप चली गई, पर वो अपनी मर्जी से गई या उसे ले जाया गया, ये कुबेर को नहीं पता। कहानी के आखिरी हिस्से में हम सिर्फ कुबेर की बर्बादी नहीं देखते, बल्कि उस पूरे सिस्टम को देखते हैं जिसने उसे और उस जैसे हजारों लोगों को निगल लिया था। कुबेर एक आखिरी कोशिश करता है। वो मैना द्वीप जाता है कपिला को ढूंढने, और वहां हुसैन मियाँ उससे मिलता है। बड़े आराम से कहता है कि कपिला तो यहीं है, खुश है और यहीं रहना चाहती है। बस उसी पल कुबेर को ये एहसास हो जाता है कि वो कितना बेबस है। उसे समझ आ जाता है कि मैना द्वीप पर सिर्फ हुसैन मियाँ के नियम चलते हैं। और यहीं पे माणिक बंद्योपाध्याय के लेखन का असली सार सामने आता है। धोखा, लालच और बेबसी, ये तीन थीम इस कहानी में बार बार सामने आते हैं। इंसान उम्मीद करता है, सपने देखता है, लेकिन ये दुनिया, ये सिस्टम उसे कभी पूरा नहीं होने देता।
तो पद्मा नादिर माजी सिर्फ एक नाविक की कहानी नहीं है, ये उस पूरे सिस्टम की कहानी है जहां गरीब अपनी जान की बाजी लगाता है और हुसैन मियां जैसे ताकतवर लोग उनकी इसी हताशा से अपनी तिजोरियां भरते हैं। और नदी तो बस खामोशी से सब कुछ देखती हुई बहती रहती है। सच कहूं तो ये उपन्यास पढ़कर ना एक बेचैनी सी होती है, क्योंकि ये बहुत असली लगता है। कुबेर जैसे लोग आज भी हैं, हुसैन मियां जैसे लोग भी आज हैं, और मैना द्वीप जैसी जगहें भी आज मौजूद हैं, बस नाम बदल गए हैं। और वो नदी जो गरीबों की उम्मीदों और उनकी जिंदगियों को एक साथ बहा ले जाती है, वो तो आज भी बह रही है। तो आखिर में बस एक सवाल बचता है, कुबेर का कसूर क्या था?